अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली खुश रहे, आबाद रहे और अपनी ज़िंदगियों में खूब कामयाब रहे। ख्वाह वो आपकी ज़िंदगी का कोई भी काम हो, घर का काम हो, आपकी जॉब का काम हो, आपके व्लॉगिंग का काम हो, अपने यूट्यूब जर्नी का हो, कुछ भी हो, अल्लाह आपको कामयाबी दे। अल्लाह के बिना ना तो कुछ भी नहीं हो सकता। होता क्या है ना, ये व्लॉगिंग है ना, ये बहुत अच्छी चीज़ है। इससे हम ना कुछ नया सीखते हैं और हम कुछ लोगों को अपने बारे में बता सकते हैं। ये आपको बिज़ी रखता है, ये आपको अच्छे कामों में बिज़ी रखता है, पॉज़िटिव चीज़ें सीखने का मौका मिलता है ना। तो अल्लाह ने एक शायद जो हम मोबाइल में शैतानी हरकतों में मुब्तला हो चुके थे, शायद इस तरीके से कि ब्लॉगिंग बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगती है, तो हम कुछ नया सीखते हैं और पॉज़िटिव सीखते हैं और हम पॉज़िटिव रहते हैं और दूसरी औरतों से, दूसरी ख़ातूनों से हम बहुत कुछ सीखते भी हैं। बट अगर आपने दिल से माँगा है ना कोई चीज़, तो आपको ज़रूर कामयाबी मिलती है। तो आपको अगर कामयाब होना है ना, तो उसको 2 चीज़ों का तो ख़ास ख़्याल रखना होगा। पहला मेहनत और दूसरा अल्लाह पर तवक्कुल। यकीन मानिए, जिसने ये 2 चीज़ों पर यकीन रखा ना, वाक़ई में वो कभी नाकामयाब नहीं होता है। जैसा कि हम घरेलू बहनों का वीडियो बनाना, एडिटिंग करना, ये सब नहीं आता था हमको। हम लोगों में अभी भी शायद बहुत से लोगों को नहीं आता, मुझे भी बहुत पूरी तरीके से नहीं आता। मैं आहिस्ता-आहिस्ता सीख रही हूँ। बट आप में से बहुत सारी ख़वातीन होंगी जो पहली दफ़ा इस तरह का कोई काम कर रही होंगी और बहुत अच्छा कर रही हैं। कुछ अभी कोशिश कर रही हैं, इंशाल्लाह वो भी कर लेंगी। इससे 3 फ़ायदे होते हैं ब्लॉगिंग करने से, या यूट्यूब जर्नी आपने जो भी स्टार्ट की है अच्छे वीडियोस बनाने से। बहुत से लोग ख़राब वीडियो बनाते हैं, आप ख़राब वीडियो की मैं बात नहीं कर रही हूँ। मैं जो अच्छे व्लॉगिंग करते हैं, जो अच्छे वीडियोस बनाते हैं, कुछ पॉजिटिव सिखाते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो वीडियो बनाने के क्या फ़ायदे हैं, तो मैं आपको बताऊँगी। 3 फ़ायदे ख़ास करके हैं। पहला है ख़ुद को मसरूफ़ रखना। आप अपने आप को मसरूफ़ रख सकते हैं बहुत अच्छे कामों में, पॉजिटिव चीज़ें सीखने में, पॉजिटिव चीज़ें सिखाने में। ठीक है? दूसरा होता है कुछ नया सीखता है, इंसान बिल्कुल नई-नई चीज़ें सीख रहा है कि लोग बड़ी सबसे बड़ी बात तो हम मोबाइल की जो ये एडिटिंग करना है या इस तरह की चीज़ें हमको नहीं आता था। हमें लगता था बस हम उठें, खाना बनाएँ, ये सब। अब हमें पता है कि नहीं, हम अगर घर का काम कर रहे हैं तो हमें वीडियो भी बनानी है, एडिटिंग भी करनी है, एक डिसिप्लिन भी रखना है, हमें ये टाइम पर करना है, तो हम बहुत सी चीज़ें सीखते हैं। और तीसरा क्या है कि अल्लाह ने इसमें कामयाबी दी, तो रिज़्क का भी ये ज़रिया है। जिसको अल्लाह ने कामयाबी दे दी है, वो माशाअल्लाह। और हम जो जैसे लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं, अल्लाह हमें भी कामयाब करे। यही दुआ है, हमें भी इसका रिज़्क का ज़रिया बना दे, तो माशाअल्लाह बहुत अच्छी बात। लेकिन कभी नाउम्मीद ना हो। होता क्या है ना कि कभी-कभी हमें जहाँ हम कामयाबी चाहते हैं, हमें वहाँ नहीं मिलती है, तो हमें लगता है लो हमने तो माँगा, अल्लाह ने दिया नहीं। नहीं, हो सकता है हमारी कामयाबी उससे बेहतर जहाँ हो, अल्लाह हमें वहाँ तक पहुँचाएगा इंशाअल्लाह ताला। कभी-कभी वक़्त लगता है, कभी-कभी हम जल्दी पहुँच जाते हैं, तो आप जल्दी वालों को मत देखिए, वो हो गया किसी के साथ, बट हम वक़्त लेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पे यकीन रखिए, तवक्कुल रखिए और मेहनत करते रहिए, आपको भी कामयाबी मिलेगी। होता क्या है ना, खुद को मसरूफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। आजकल के माशरे में अगर आपकी ब्लॉगिंग, मैं कहूँगी कि अगर नहीं आप कामयाब हो रहे हो, तो आप मायूस ना हो कि अब लो हम तो वीडियो बना रहे हैं, बेकार है। बिल्कुल मत सोचिए। आपको क्या और सीखने को मिल रहा है। रिस्क नहीं आ रहा है, बट आपके साथ 2 चीज़ें, 2 पॉइंट्स और हैं ना। पहला क्या, आपको खुद को मसरूफ़ रखना, मैंने जैसे बताया, बहुत ज़रूरी है मसरूफ़ रखना। आजकल के माशरे के हिसाब से ना, व्लॉगिंग इज़ अ वेरी गुड आइडिया। मुझे व्लॉगिंग ना बहुत पसंद है, तभी मैंने इसको अपना काम बनाया। होता क्या है ना, हम ब्लॉगिंग के ज़रिए बहुत सी ऐसी खातून हों जिनके कई बच्चे हैं, किसी के 2 बच्चे हैं, किसी के 4 बच्चे हैं, कोई बीमार है, किसी को कुछ है, लेकिन वो अपनी डेली रूटीन जब शेयर करते हैं ना, तो लगता है हाँ ठीक है। या कोई अपना क्लीनिंग का टिप्स देता है, तो हमें लगता है हाँ हाँ, ऐसे हम भी करें तो मेरे घर में भी। तो ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है, हम सीख रहे हैं। और हमारे पास हम जो चीज़ें घर में करते हैं, कुछ चीज़ें मेरे पास भी होते हैं, हमारे पास भी कुछ ना कुछ नए आइडियाज़ आते हैं, दूसरों को देख कर भी आते हैं। तो हम भी कुछ सीख रहे हैं, वो हम दूसरों को डिलीवर कर रहे हैं। तो आप पॉजिटिव एनर्जी फ़ील करेंगे अपने अंदर, आपको ये सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन आ जाता है वीडियो बनाने से, ब्लॉगिंग करने से। तो नाउम्मीद ना होइए कि नहीं लो हम सब तो कामयाब हो गए, पैसे कमा रहे हैं, हम नहीं कमा रहे हैं। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम पैसे ही कमाएँ, हम जो सीख रहे हैं वो भी हमारे काम आएगा। और मेहनत करते रहिए, मेहनत का फल तो अल्लाह ने वादा किया है कि वो देगा। और नया सीखने से क्या होता है ना, कि हम अपग्रेड होते हैं। जैसे हम लोग क्या था, आजकल की खातून ने अपने आप को बिल्कुल बाँध लिया है घर के कामों में, अपने पर केयर। अब हम अपने ऊपर भी केयर करने लगे हैं। आप जो व्लॉगिंग करती हैं, शायद वो ये चीज़ फ़ील कर रही होंगी। वो अपने स्किन का, अपनी बॉडी का, अपनी हेल्थ का, अपने घर का, इन सब का ख़ास ख़्याल रखने लगी हैं। तो आपको अगर इस तरीके से रहना है, तो आप व्लॉगिंग छोड़िएगा नहीं, प्लीज़ मत छोड़िएगा। अल्लाह पर तवक्कुल रखिए, अपनी मेहनत पर यकीन रखिए, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी मिलेगी, देर में मिलेगी बट मिलेगी ज़रूर।
और नहीं मिलती है तो कहीं और से अल्लाह कामयाबी देगा आपको। बट आप यहाँ से भी बहुत कुछ सीख रहे हैं, इसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं, इस पर कंटिन्यू करते रहिए। और अल्लाह ने अगर कामयाबी, तो रिस्क का तो बहुत अच्छा ज़रिया है ये। आप पर्दे में रहकर, घर में रहकर, ना धूप में जाना, ना बारिश में जाना, ना बच्चों को छोड़ के जाना, इस तरह से कोई काम आपको नहीं करना पड़ता। आप घर में रह कर अपने घर के कामों के साथ साथ अल्लाह अगर आपको कामयाब कर दे तो आप अल्लाह पाक की फरमाबरदारी करते हुए अगर इस काम को आगे बढ़ाते हैं तो आप इंशाअल्लाह ताला रिस्क भी कमा सकते हैं। तो अगर आप रिस्क कमाना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो आज मैं अल्लाह की ही बताई हुई ना एक बहुत छोटी सी दुआ का ज़िक्र करूँगी। मैंने इस दुआ को और किसी मकसद के वास्ते पढ़ा था, लेकिन अभी मैंने अपने यूट्यूब जर्नी के वास्ते नहीं पढ़ा था। मुझे भी याद आया कि मैंने जब इसको जिस मकसद से, वो मेरा मकसद पूरा हो गया था, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना पढ़ूँ। तो इंशाअल्लाह ताला अभी तो मेरे यहाँ 2 दिन कुछ फंक्शन है, तो मैं इन 2 दिनों में नहीं शुरू करूँगी। मैं 2 दिन के बाद इंशाअल्लाह ताला मैं इसको शुरू करूँगी। मंडे से संडे तक मैं बहुत बिज़ी हूँ। तो मैं अल्लाह की बताई हुई एक दुआ है, बहुत छोटी सी, मैं उसका बता रही हूँ। मैंने इसको अपनी ज़िंदगी में पढ़ा था और मैं कामयाब हुई थी। और इसका ज़िक्र करना है आपको 12 रोज़ तक। और कितनी बार? 1200 मरतबा। आपको बीच में नागा नहीं करना है और कोई बहाना नहीं है। आप अगर शुरू किया तो 12 दिन आपको मुकम्मल करना है। अव्वल आखिर आपको दुरूद शरीफ पढ़ना है और दिन भर में कोई गुनाह भी नहीं करना है। ये मत सोचिए कि हम गुनाह करते जाएँ और दुआ मांगते जाएँ तो पूरा होगा। आपको ये भी ख़ास ख्याल रखना है कि एक भी छोटे सा गुनाह भी आपको नहीं करना है। तो दुआ है, या बदी अल अजाइबे बिल खैर या बदी। ये दुआ आपने सुनी होगी। प्लीज़ इसको पढ़िए 12 दिन तक, 1200 मरतबा पढ़िए, बिना किसी गुनाह किए हुए, बिना किसी झूठ फरेब के किए हुए। इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ 12वें दिन कबूल होगी। मैं भी मंडे से शुरू करूँगी। मैं कुछ बिज़ी हूँ, तो आप भी शुरू करिए। मुझे इसमें कामयाबी मिल चुकी है, तो मैंने सोचा मैं फिर से इसको अपनी ज़िंदगी में लाऊँ और मैं अपने यूट्यूब जर्नी के लिए भी शुरू पढ़ूँगी और अपने घर में कुछ चीज़ें हैं उसके लिए पढ़ूँगी। तो आप भी पढ़िए, या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदी, या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदी। बहुत छोटी सी मुख्तसर सी दुआ है, लेकिन बहुत काम की दुआ है। और 12 दिन तक पढ़ना है, 1200 मरतबा पढ़ना है। दुरूद शरीफ अव्वल आखिर में ज़रूर पढ़िएगा और सजदे में जाकर अल्लाह से दुआ करिएगा। जो अपने गुनाह हुए हैं उसके लिए माफ़ी मांगिएगा, इस्तग़फ़ार पढ़िएगा और इस दुआ को ज़रूर पढ़िएगा। इंशाअल्लाह ताला आप कामयाब होंगे और बहुत अच्छे से कामयाब होंगे। वो कोई भी मकसद हो वहाँ भी पढ़ सकते हैं, आप यूट्यूब जर्नी के लिए तो भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये मेरे पास एक था ज़िंदगी में। आप अगर कामयाब होते हैं तो अच्छी बात है, नहीं होते तो आप बहुत कुछ सीख रहे हैं। ये भी आप शुक्र अदा करिएगा अल्लाह का कि बहुत से ऐसे-ऐसे व्लॉगिंग है जो हमें बहुत अच्छी लगती है। तभी तो हम बार-बार इसको देखते हैं ना, तो आप भी ऐसे हो। काश अल्लाह हमें, मुझे भी ऐसा बना दे। आप सबके वीडियोज़ को भी अल्लाह ऐसे ही हिम्मत दे और मेहनत करने का जज़्बा दे कि हम कर सकें। तो अल्लाह बहुत बड़ा इंशाअल्लाह करेगा। मैं फिर मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।